देखना है, सुना, एक मिनट। सबसे पहले देखो हमको प्रूव करने के लिए क्या दिया है कि खरा यहाँ प्रूव करने के लिए दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब हुआ कि F बराबर R/2 प्रूव करने के लिए कहता है। दूसरा कहता है कि दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी कहने का मतलब R बराबर 2F हमको प्रूव करने के लिए कहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रूव करने के लिए कहा है, या नहीं तो अगर ऐसा दे दे लैंग्वेज में, क्या दे दे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों कथन का मतलब एक ही है। और ये जब भी पूछा जाएगा तो अब पहले तो 5 नंबर फिजिक्स से पूछा जाता था, अब 6 नंबर हो गया, अब 6 नंबर में पूछने का ये सब रहेगा, है कि नहीं। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या किया, अवतल दर्पण में प्रूव किए। किसमें? अवतल दर्पण में। अगर ऐसा रहे तो तुमको करना क्या है, सबसे पहले तुमको कि एक अवतल दर्पण ले लेना है और उसका नाम लिख देना है कि मैंने MM डैश एक अवतल दर्पण लिया जिसका प्रधान अक्ष XX डैश है और उसके बाद जिसका फोकस दूरी है और वक्रता केंद्र C है। उसके बाद क्या किया, हम इसे अनंत से प्रकाश गुजारे जो फोकस से होकर गुजरा, यहाँ तक लिख दिए। जिसका कि अब देखो जब फोकस से गुजरा तो PF जो है इसका फोकस दूरी हो गया जिसको हम F छोटी f कहेंगे, और PC जो हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया जिसको हम R कहेंगे। कल लिख दिए सब चीज। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो है ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में एक अभिलंब होता है, तो अभिलंब डाल दिए D से C तक। अभिलंब जब डाल दिए तो हम एक चीज और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है, तो परावर्तन का नियम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और आपतन कोण का नाम क्या है, EDC, और परावर्तन कोण का मान है ECDF। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर बराबर होगा फिर हम क्या किया अगला स्टेप में कि हम जो है हम जानते हैं ये जो प्रकाश आ रहा है ये तो ये प्रकाश और प्रधान अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो यहाँ पर देखो DE और XX डैश क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। और ये समांतर का संकेत है, ये क्या है, किसका संकेत। और जब भी लंब का संकेत कहेगा तो लंब का ये संकेत हुआ और समांतर का ये लाइन हो गया। क्या समझा कि नहीं। तो हम क्या किए यहाँ पर DE समांतर X डैश लिए। जब समांतर लिए तो समांतर का एक नियम है कि इसका एकांतर कोण बराबर होता है। जब एकांतर कोण बराबर हुआ तो E कोण इसके बराबर आ गया कि नहीं, बताओ। E कोण इसके बराबर हो गया, यानी EI है तो EBI लिख दिए। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि कोण D, यहाँ देखो ध्यान से, EDC जो है बराबर है DCF के, लिख दिया ना। EDC बराबर है किसके, DCF के। कहाँ से, एकांतर कोण से। जब बराबर है तो समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ देखने को मिल रहा है हमको। क्या देखने को मिला है, यहाँ भी EDC, यहाँ भी EDC। EDC यहाँ पर CDF के बराबर, यहाँ पर EDC DCF के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर किए हैं, कर दिए है ना, बराबर कर दिए। क्या बराबर किए, कौन CDF बराबर है कौन DCF के। अगर बराबर है तो ये किस त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज एक ही त्रिभुज में है, एक ही त्रिभुज में ना है, DCF में। हम यहाँ लिख दिए कि दोनों जो है एक ही त्रिभुज में दोनों कोण बराबर है। जब एक ही त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है इसका मतलब वो जो त्रिभुज है